अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है मुझसे कि सर, ये देखा गया है कि बहुत कम बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं और वो पढ़ना चाहते हैं। वो स्कूल जा रहे हैं लेकिन वो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही है? दोस्तों, मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो ये कारण है कि बच्चा पढ़ना क्यों नहीं चाहता। बच्चा पढ़ना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि हर कोई उसे ये बता रहा है कि पढ़ाई क्या है, पढ़ना क्या है। पढ़ाई का मतलब पढ़ाई क्या है, पढ़ना क्या है ही नहीं। पढ़ाई का सही मतलब है पढ़ना ही क्यों है। पढ़ाई क्या का जवाब नहीं है, पढ़ाई क्यों का जवाब है। सबसे बड़ी बात यहां पर आती है पढ़ाने वाले। टीचर क्लास में जाता है और क्लास में जाने के बाद वो ये बताना शुरू करता है कि ये टॉपिक क्या है। नहीं, ये टॉपिक क्या है बताने से पहले ये टॉपिक क्यों है। अगर इस अप्रोच पर पढ़ना और पढ़ाना शुरू कर दिया तो मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि रेशियो जो 20% लेस निकल के आता है, 10% लेस निकल कर आता है, वो हाइप हो जाएगा 50, 60, 70% तक चला जाएगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स हैव नो आइडिया। क्यों पढ़ूं भाई, ये तो कोई नहीं बता रहा। नोबडी से ये तो ठीक वैसे ही है जैसे कि आपको फ्री में कोई चीज मिल गई है। ये तो फ्री में कोई चीज मिल गई है, उसका मतलब तुम्हें पता नहीं। तुम्हारे घर में वो चीज पड़ी है लेकिन उसका मतलब पता नहीं। So before we start teaching, the main approach that must be there is to teach not what. Okay, not what. It means the approach should not be to teach what. The approach must be to teach why, to learn why. तुम्हें ये चीज क्यों पढ़नी है, इट्स इंपॉर्टेंट। और जैसे ही तुम ये बता दोगे कि आखिर बेटा ये चीज क्यों पढ़ी है तुम्हें, ये तुमने एलसीएम निकाल दिया, ये तुमने डेरिवेशन निकाल दिया, तुम्हारी जिंदगी में कहां काम आएगा। उस समय आप देखिएगा आपके बच्चों की आंखें खिल के बाहर आएंगी और वो कहेंगे हाँ, अब मुझे पता चल रहा है, अब मुझे पता चल रहा है कि आखिर ये टॉपिक पढ़ना ही क्यों है। तो क्या नहीं, क्यों पढ़ाना शुरू कीजिए। क्योंकि चैंपियंस होते नहीं हैं, चैंपियंस बनते हैं।